नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और ये साफ तौर पर आप लोगों का प्रोटेस्ट जो है इस वक्त, आपको बता दूं कि खांडीवारा इलाका के कोकरनाग से आप देख रहे हैं और लगातार लोग जो हैं इस वक्त वहां पर हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारे को पानी दो, हमारे को पानी दो, खांडीवारा को पानी दो, फिर खांडीवारा को पानी दो, म्युनिसिपल का पानी दो, महिला म्युनिसिपल का पानी दो, पीएचई वाला होश में आओ, पीएचई वाला होश में आओ, होश में आओ। तो बिल्कुल बात करें पीर मुजफ्फर इस वक्त हमारे साथ कोकरनाग से लाइव जुड़ चुके हैं। अगर मुजफ्फर बात करें, जहां पर कहते हैं कि जल है तो जीवन है, पर तमाम पिछले 20 दिनों से इन लोगों को पीने का पानी जो है वो नसीब नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ समस्या जो है इन लोगों को वहां पर आ रही है? जी जसलीन, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का वो नारा याद करें, जल जीवन जल शक्ति मिशन का, उसके नारा दिया था हर घर को नल पहुंचना चाहिए। लेकिन आज आप खुद सूरत हाल देख रहे हैं, जमीनी स्थिति क्या है। बिल्कुल अगर हम कोकरनाग इलाके की बात करें, कोई गांव नहीं है जहां पे आज ये लोग जूझ रहे हैं इस मसले से। बिल्कुल पीने के पानी के हवाले से वो बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इससे पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार कुछ सेमिनार्स भी हुए, वहां पे महकमे ने ये दावा किया है कि हम खुश है, हम होपफुल है कि हमारा जो इस वक्त ये मसला बिल्कुल हल होगा। लेकिन इस वक्त तक बिल्कुल और बच्चे इस सर्दी में शराब पर एहतजाज जानना चाहेंगे मुद्दा मकसद क्या है, क्या वजह है कि अभी तक इन लोगों को 20 दिन से जो पानी है, पीने का पानी, वो फराहम नहीं हुआ। कहाँ पे तो खाने लग गए। पहले भाईजान आपका खैर है, अपना नाम बताइए, क्या वजह है कि आप पिछले 20 दिनों से तड़प रहे हैं बूंद बूंद के? सैयद मुजफ्फर साहब, आपका शुक्रिया। मेरा नाम है गुलाम कादिर शेख, मैं खांडीवारा का रहने वाला हूँ। और इस वक्त जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इस कॉलोनी का नाम है महिला म्युनिसिपल। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1965 में यहाँ ये पानी की लाइन जो बिछाई गई है, तो तब यहाँ पानी चलता था। लेकिन बदकिस्मती से कहीं इसको रोडूस लगा, कहीं इसको कॉलर लगा, जिसके नतीजे में ये 2 इंच से पौने इंच तक पहुंच गई। और जिसका नतीजा ये निकला, यहाँ पानी, ये पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। और बुनियादी वजह जो ये किस वजह से आदमी तवज्जो की शिकार हुई है, यहाँ की एक एसटी लाइन गुजर रही है इस गाँव से, जो यहाँ आलचवाड़ सुंदरनाड़ जा रही है। तो कुछ आसरी रसूख वाले लोगों को वहां से कुछ कनेक्शन दिए गए, जिसकी वजह से ये महिला म्युनिसिपल बिलखुसूस कांडीवारा और कांडीवारा और बिलखुसूस महिला म्युनिसिपल, जिससे की वजह से आदमी तवज्जो का शिकार बना। तो हम गुजारिश करते हैं, हम पिछले बार गए स्टेट कोकरनाग अयूब साहब के पास, तो हमें उस वक्त जबरदस्त मायूसी हुई जब उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकूं। हमें अफसोस है कि एक अफसर, एक असिस्टेंट साहब ये कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकूं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा ये मुतालबा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग तक पहुंचाओ तो आपकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। बिल्कुल जसलीन, आप देख रहे हैं यहाँ जो लोग, उनमें काफी रोष है, काफी नाराजगी है। जो डिपार्टमेंट है बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ के सदर औकाफ है मोहतरम मीर साहब, उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है काफी जिम्मेदारी होती है जो ये यहाँ पे ये पेट्रान होता है। इनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे और अगला इनिशिएटिव क्या होगा। मोहतरम आपका खैर मुकदम है। वालेकुम सलाम। क्या वजह है कि आज आप एक बार फिर सरापा एहतजाज है, क्या वजह है? जनाब, मेरे भाई साहब ने कहा कि 1965 में ये यहाँ पर ये लाइन बिछाई गई है, तब से इसमें कोई मरम्मत नहीं हुई है। हर हमेशा इन्होंने कहा कि इसको हमने अपग्रेड किया है 4 इंच में, लेकिन उसमें कोई पुरसान हाल आज तक नहीं है। खासकर ये जो म्युनिसिपल महला है, इनको ज्यादा प्रॉब्लम है। इनको अब डायरेक्ट लाइन पर एक थोड़ा सा मतलब 1-2 इंच पानी दिया था, लेकिन वो जब कोकरनाग से ही बंद होती है तो इनको पानी कहाँ से मिलेगा। जो जिम्मेदारान हैं, हम असिस्टेंट साहब से मिले, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक ऑफिसर, एक जिम्मेदार शख्स जब ये कहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर यहाँ के जो मुलाजिम हैं, वो उनको मैंने कल भी फोन किया, उन्होंने कहा इसमें किसी जगह कोई हिंड्रेंस आई है
तो हम गए हैं उसको निकालते हैं। क्या लेके डिमांड निकलते हैं। रखना चाहते हैं आप इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये डिमांड रखते हैं कि जो 4 इंची पाइप इसमें मंजूर हुई है कोकरनाग से कांडीवारा तक, उसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, उस पर काम शुरू किया जाए ताकि और टंकी की कैपेसिटी बिल्कुल कम है, वो टंकी भी नई बनाई जाए ताकि हम ये जो गरीब आवाम है उनको उनका इजाला हो जाए। इसलिए आप यहाँ पे इस वक्त को देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर हम मुतल्लिका महकमे के जो सरबराह हैं उनके पास हम गए, उनका ये कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि फिर कौन करेगा? जरा ये जो ये मसला है, जो ये पीने का पानी का मसला है, आप देख रहे हैं कि कई दिनों से यहाँ पे जो इस वक्त छिटरती हुई सर्दी है, चिले कलान का मौसम है, इस मौसम में भी आज औरतें मजबूर हो गई। जरा आपको मैं यहाँ पे कुछ औरतें हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे। क्या छुटे ना तो वो टाइम है जो आप प्रॉब्लम पब्लिक पोस्टस GR होखु GR टोटुक है इसका भरोसे GR यम नस आबु योस अस 24 घंटा अगर ना से 12 घंटे को फायदा जरा जसलीन, जरा मैं आपको दिखा दूं जो यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है, जो यहाँ की सूरत हाल है, उससे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाइए। ये देखिए यहाँ के जो नल है ये भी बेचारे तरस रहे हैं कि हमें कब नसीब हो पानी। जरा ये देखिए इनकी हालत क्या बनी हुई है, और आप को सुन के हैरानी होगी, ये जो ये पोस्ट है ये है पब्लिक पोस्ट है, लेकिन पब्लिक पोस्ट भी क्या है, नाम का, काम का नहीं, और 20 घरानों के लिए। और लोगों का ये भी कहना है कि इसको GR काटा है। और जरा आप जरा देखिए कि हालत क्या बनी हुई है, और लोग अब तंग आ चुके हैं। इनका ये कहना है कि तंग आमद में जंग आमद। आज कुछ नहीं हुआ तो कल हम सड़कों पर निकल के बाहर अनंतनाग में जाएंगे। हमने आप लोगों को बुलाया, अगर विद इन डेज हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम मजबूर हैं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की ऑफिस जाएंगे और वहाँ पे हम धरने पे बैठेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। जी जसलीन। बिल्कुल मुजफ्फर, कह सकते हैं सरकार की बहुत ही बड़ी एक नाकामी है जहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं। चाहे हम जल शक्ति मिशन क्यों बात करें, जहां पर कहा गया था कि हर घर तक जो है नल पहुंचाया जाएगा, पर इनफैक्ट जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ और ही नजर आ रही है। पानी पीने की जो है इतनी ज्यादा किल्लत नजर आ रही है कि हम बात करें कि टैप तक पानी भी नहीं पहुंच पा रहा। और ऐसे में साफ तौर पर सरकार के जितने भी इस तरह के जो जल से लेकर जो है तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स लाए गए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभी जो है इस तरह से विफल जो है साबित हो रहे हैं। जरूरी है कि अगर प्रशासन को इस तरह का प्रोजेक्ट लाती है तो उसे जो है ग्राउंड जीरो पर किस तरह का काम चल रहा है उसकी सुध लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में अगर मुजफ्फर बात करें, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से जल शक्ति मिशन का यही नारा था कि हर घर तक जो है नल पहुंचाया जाएगा, पानी जो है वो किल्लत जो है पानी की वो दूर की जाएगी, पर उसके बावजूद हम देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी जो है और ही कुछ नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरह उन्होंने ये भी बताया कि जब वो वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि वो ये काम जो है नहीं करेंगे, तो ऐसे में इन लोगों की सुध कौन लेगा और इन लोगों की परेशानी यहाँ पर अब कौन सुनेगा? जस्टिन, मुझे भी ताजुब हो रहा है कि ऑफिसर के पास जाए, वो कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, तो फिर कहाँ पे जाए, किस दर पे जाए? अब इनकी ये मुझे लग रहा है कि अब आखिरी किरण थी जरा इबलाग, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया वो इदारा होता है जिनकी आवाज हर एक तक पहुंच पाती है। तो इन्होंने अब यही गनीमत जाना कि आज हमें लगा कि जो हमारी ये दादू फरियाद है ये किसी के कानों तक पहुंच पाए। लेकिन हमारी भी अपील है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि जो महकमे हाजिर है उनको भी चाहिए, जितना भी कोकरनाग एरिया है जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, चाहे गहरीपोरा हो, चाहे कांडीवारा हो, चाहे और भी कई गाँव हो, वहाँ पे इस वक्त यही समस्या है, यही मसला है। तो इसलिए हमें भी यही लग रहा है ये अच्छा मौका है, डिपार्टमेंट को संभलना चाहिए। उनको चाहिए कि वो जो ये इस वक्त ये मसला है, जो ये औरतें माँ बहनें इसको जूझ रही है इस सर्दी में, यू कांट बिलीव यहाँ पे इस वक्त चले कलान चल रहा है 1 जनवरी और साल का पहला दिन, और साल के पहले ही दिन उन्होंने यहाँ पे ये प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक महकमे के लिए ठीक लग रहा है। इसलिए हमारी भी अपील है प्रोग्राम के माध्यम से कि महकमे को चाहिए कि वो जल्द से जल्द संभल जाए और इन लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले। जी जसलीन। जी मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो
پھر مظفر اس وقت ہمارے ساتھ کوکرناگ سے جڑے ہوئے تھے اور جس طرح انہوں نے بتایا اگر گنیش بل کالونی کھانڈیواڑہ علاقے کوکرناگ کی بات کریں تو پچھلے 20 دنوں سے اس علاقے میں پینے کا پانی جو ہے ان لوگوں کو نصیب نہیں ہو پا رہا. آپ دیکھیے کس طرح لوگ جو ہے بنا پانی کے وہاں پر گزارا کر رہے ہوں گے یا کس طرح سے انہیں جو ہے اس پریشانی سے کافی زیادہ دقتیں جو ہیں وہ آ رہی ہوں گی. اور ایسے میں جہاں پرشاسن کہتا ہے کہ ہر گھر تک جو ہے نل پہنچایا جائے گا پر یہاں پر گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہی تصویریں جو ہیں وہ صاف طور پر نظر آ رہی ہیں. تو ضروری ہے کہ جو بھی یہاں کے کنسرن اتھارٹیز ہیں اس چیز پر دھیان دیں اور جلد سے جلد ان کی پرابلم کا کوئی نہ کوئی جو ہے حل جو ہے وہ نکالا جائے. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ پرشاسن اس اور دھیان دے تاکہ وہاں کے ہر گھر پر جو ہے جلد جو ہے وہ پہنچ سکے. فی الحال کے لیے اس اپڈیٹ پہ بس اتنا ہی. دیجیے اجازت. نمسکار.